नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास कुमार सिंह एक बार उपस्थित हूं शानदार मोटिवेशनल वीडियो लेकर अपने YouTube चैनल पर। और ये वीडियो देखने के बाद आप यकीन यदि कर पाए अपने आप पे, तो आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और आपको लगता है कि अपने आप पे विश्वास करके कुछ नहीं हो सकता है, तो 20 से 21 दिन तक विश्वास कीजिए और 10 घंटे लगातार कोई काम करिए और उसके में स्किल डेवलप कीजिए। और हो सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बस 21 दिनों की बात है, क्योंकि कोई भी जो आदत है, कोई भी जो माइंडसेट है, कोई भी जो हैबिट है, उसमें बदलाव लाने के लिए कम से कम 21 दिनों की जरूरत होती ही है। और जो 21 दिनों का जो सफर तय कर लेता है, उसके बाद उस इंसान की जो जिंदगी है वो बहुत आसान हो जाती है। आज हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि खुद का जो विश्वास है वही शुरुआती बिंदु होता है किसी शिखर तक पहुंचने के लिए। और खुद पे यदि विश्वास आदमी का हो जाए, क्योंकि उसको देखते हैं, कोई बस पे विश्वास, बस के ड्राइवर पे विश्वास होता है, ट्रेन के ड्राइवर पे विश्वास होता है, एरोप्लेन का जो पायलट है उस पे विश्वास होता है, आसपास के पड़ोसियों पे विश्वास होता है, राजनेताओं पे विश्वास होता है, क्रिकेटर्स पे विश्वास होता है, आसपास के बहुत सारे लोगों पे यकीन होता है लोगों को। लेकिन सबसे कम जो यकीन इंसान को आज क्रेडिट में हो रहा है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। खुद पे खुद का ही विश्वास नहीं हो रहा है। और जब खुद पे विश्वास किसी इंसान का नहीं होगा, तो पहला कदम भी नहीं उठा पाएगा। पहला कदम नहीं उठा पाएगा, वो उस क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, वो कोई लीक से, कोई भीड़ से अलग कोई काम नहीं कर पाएगा, और एक जनरल एक जो कैटेगरी है उसी में वो रह के खत्म हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक अपना जो विश्वास है उसको कायम रखें, और विश्वास को कायम रखते हुए अपने स्किल पे काम करें, अपने मेरिट पे काम करें, अपने नॉलेज पे काम करें, अपने हैबिट्स पे काम करें, अपने कैरेक्टर पे काम करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी एक बहुत ही मिसाल हो जाएगी लोगों के लिए। क्योंकि कहा जाता है, एक बहुत ही शानदार लाइन, कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कामयाबी नहीं मिलती, मांगने से समृद्धि नहीं मिलती। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने हर एक कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर, अपने हर एक कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर। और वही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है जो खुद पे यकीन करता है। और देखेंगे आप, जो भी इंसान आगे बढ़ता है, अकेले चलता है, उसको खुद पे विश्वास बहुत ज्यादा रहता है। और खुद पे विश्वास आदमी का कब होता है? जब वो प्रिपरेशन करता है, जब वो दर्द झेलता है, जब वो बड़े लोगों के बीच जाता है और उसके बावजूद बहुत सारे लोग उसका इंसल्ट कर देते हैं, उसके बावजूद वो जो इंसल्ट है उसको बियर कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। उसके बाद उसका जो पर्सनालिटी होती है वो फौलादी हो जाती है। तो छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं, और इस वीडियो में के अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो आपके जिंदगी में एक बहुत ही जबरदस्त एक परिवर्तन होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। एक बार एक जो बच्चा था, उसके मां का देहांत हो गया था। और मां का जब देहांत हो गया था, तो उस बच्चे के पिताजी को लगा कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने वाला है, तो बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिए, 10th 12th सीबीएसई बोर्ड से कराए, बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाए, ये सोच करके हमारा जो बच्चा है वो इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन वो क्लास 10th में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया, क्लास 12th में भी अच्छा मार्क्स लाया, और पिताजी को विश्वास था कि थोड़ा सा जमीन भी बेच देंगे ना, हम थोड़ा सा यदि जमीन हम बेच देंगे, उसके बाद हमारा जो बच्चा है वो लायक बन जाएगा, तो हमारी जिंदगी में एक शानदार जिंदगी हो जाएगी। और हमको लगेगा, ऊपर वाले के पास जब जाएंगे तो हमको लगेगा कि मैंने अपने बच्चे को बहुत ही शानदार बनाकर मैं आया, और मुझे गर्व होगा इस बात को लेकर। और इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए वो जो बच्चा को पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा जमीन को बेच दिया गया। बच्चा को बीटेक कराना था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करानी थी, और वहां पे जैसे ही वो कॉलेज में लड़का गया, उसके बाद से अपना जो जड़ है, अपना जो पिताजी हैं, उनकी बातें वो भूल गया सारी चीजें। और मित्र मंडली, वो नशा करना शुरू कर दिया, वो पढ़ाई लिखाई करना कम कर दिया, वो मोबाइल पे वीडियोस देखना शुरू कर दिया, वो गलत संगति में आना शुरू कर दिया। उस समय रात का 9 से 12 बजे का जो शो चलता था, उसमें वो बहुत पार्टिसिपेट करना शुरू किया, बहुत अच्छा लगने लगा उसको। 9 से 12 उसके बाद आता था, भोजन तो बना हुआ रहता ही था, भोजन करके सो जाता था। अचानक एक फिल्म देखने हो गया,
और फिल्म देखने जब गया और 12 बज गया, 12:15 बजे वो रोड पे आया और देख रहा कि कोई ऑटो जो है वो मिल ही नहीं रही है। अचानक आधे घंटे के बाद एक जो ऑटो के ड्राइवर थे उसको, ये 4 जो दोस्त लोग थे उसको वो लोग रुकाए और बोल रहे हैं क्या कि जानते हो हमको चलना है अपने हॉस्टल में, कॉलेज का जो हॉस्टल है वो वहां पे चलना है, कितना लोगे, इतनी दूरी है। तो वहां पे जो बोले कि वहां तक तो जाने में कम से कम 300 रुपया लगेगा। तो ये लोग बार्गेनिंग कराए, कुछ पैसा कम कराए, बोले क्या कि 300 रुपया के जगह पे 250 रुपया ले लो। और 250 में ये लोग डन कर दिए। चारों जो लोग थे बैठे और उस बच्चे को थोड़ा सा स्मोकिंग करना था इसलिए वो पीछे बैठ गया और उसका जो दोस्त था वो स्मोकिंग नहीं कर रहा था और वो उसी लिए उसको बैठा दिया गया आगे कि तुम आगे बैठो, हम लोग क्या कर रहे हैं पीछे बैठकर स्मोकिंग करते हुए एकदम रास्ते का और सफर का आनंद लेते हुए हम लोग निकलते। तो ये सोचते सोचते क्या हुआ कि उस ड्राइवर में और ये जो बच्चा था जिसके पिताजी जमीन बेचकर पढ़ा रहे थे उसके दोस्त में एक कन्वर्सेशन हो रहा था, बातचीत हो रही थी। अगर अभी तक सीरियसली हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अब से थोड़ा सा सीरियस हो जाए क्योंकि कन्वर्सेशन बस 1 से 2 मिनट का होगा, लेकिन वो आपको और हमको आईना दिखाने के लिए काफी होगा। वो पूछा, वो बच्चा जो ड्राइवर के बगल में इसका दोस्त बैठा हुआ था कि क्या सर ये तो हम लोग का ये जो जनरल जो भाड़ा है वो तो 150 रुपया ही है, जनरल जो किराया है वो तो 150 रुपया ही है, लेकिन आप 250 रुपया ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बोले कि देखिए दिन का तो बात अलग है, रात है और देखते हो जहां पे आपको जाना है और ये जो रास्ता है वो रेड लाइट एरिया है और इसमें बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं, बहुत कभी किसी का मर्डर हो जाता है। तो बोले कि तो इसीलिए 99% जो ऑटो ड्राइवर हैं वो चलाते नहीं हैं। तो पूछा कि आखिर आप क्यों चला रहे हैं, आपको भी तो जान प्यारा है। बोले कि हमको तो जान प्यारा है, लेकिन हमारे वृद्ध पिताजी दिख रहे हैं हमको बहुत ही तकलीफ में और हमको लगता है क्या कि यदि थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा ओवर नाइट ड्यूटी करेंगे तो हमारे पिताजी का दवा जो है वो खरीदा पाएगा। हमारी बुजुर्ग माता जी दिख रही हैं, हमारे बच्चे दिख रहे हैं, हमारी पत्नी दिख रही है और हमारा परिवार दिख रहा है, इसके कारण से हमको जान लगाकर ये काम करना पड़ रहा है। तो फिर बच्चा पूछा कि पढ़े लिखे हैं आप? बोले कि अरे पढ़े लिखे तो हम हैं। और जैसे ही पढ़ाई लिखाई का बात शुरू हो गया तो ये जो बच्चा था जिसके पिताजी जमीन बेच के पढ़ा रहे थे वो सुनना शुरू कर दिया और उसमें उस ड्राइवर में अपना चेहरा और अपना भविष्य देखा। तो बोले कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। वो जो बच्चा था उसके जो दोस्त था वो पूछा कि आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा ड्राइवर साहब। तो ऑटो वाले बोले कि देखिए मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता था, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बहुत अच्छा हमारा सोच था, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाई लिखाई करते थे, बहुत बड़े सपने थे, लेकिन ऐसा हुआ, कुछ ऐसा समय आया कि जब हम अपना जो संगति है खराब संगति खराब संगति को अपना लिया और अच्छी संगति को हम भूल गए। और उसके बाद से वो मैक्सिमम जो व्यक्ति थे क्लास के वो आराम करने लगे और सारे लोग जो थे वो काम कर रहे थे। तो धीरे 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 जो लोग काम करते चले गए वो लोग कामयाब होते चले गए। और देखिए हमारे जैसे 4-5 लोग ऐसे हैं जो असफल हो गए और आज के डेट में 5 साल 10 साल के बाद देख रहे हैं कि 10 साल पहले की बातें क्या थी कि वो काम कर रहे थे और मैं आराम कर रहा था। लेकिन 10 साल के बाद की जो घटना है वो क्या है कि जब वो लोग आराम कर रहे हैं तो हमको काम करना पड़ रहा है। एक बात तो समझ लीजिए कि अपने काम करने की अवस्था में यदि आराम करेंगे और अपने आप पे यकीन नहीं करेंगे तो अपने युवा अवस्था, अपने बुजुर्ग अवस्था में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आपको आराम करने का मन कर रहा है, मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, तो कोई भी असफल इंसान को यदि देखिए वही आपका आईना है, वही आपका भविष्य है। उसके उल्टा भी सही है, यदि आपको बहुत मेहनत करने का मन कर रहा है, बहुत बड़े सर्किल में रहने का मन कर रहा है, बहुत रिस्क लेने का मन कर रहा है, तो कोई भी सड़क पे कामयाब इंसान को देखिए
और वही आपका भविष्य है। तो यदि आपका भविष्य यदि देखना है तो सक्सेसफुल होंगे कब, जब आज आप मेहनत करेंगे तब। तो इसी के लिए ये मोटिवेशनल वीडियो से जुड़ कर रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और लगातार बने रहें, जमे रहें और अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आगे बढ़ने की जो नाम है वो जिंदगी है। और एक जगह पे कांस्टेंट हो जाना, एक जगह पे स्टेटिक हो जाने को हम लोग डेथ कहते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपने आप पे यकीन करिए और अपने पढ़ाई लिखाई पर फोकस करिए, अपने स्किल पे फोकस करिए और आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी शानदार होगी। यही शुभकामनाओं के साथ आज का जो ये सेशन है, आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।